दोस्तों मैंने आपको डेट दिया था 12 तारीख, लेकिन आज हो गया है 20 तारीख। देर से आया हूं उसके लिए सो सॉरी। मैं हूं शिवरत गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट गाथा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सांपों को देखकर अक्सर लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आपने भी अपनी जिंदगी में कई सारे सांपों को देखा होगा, लेकिन आपको शायद ही ये पता होगा कि पूरे दुनिया भर में लगभग 3,500 के आसपास सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ ही जहरीले होते हैं, लेकिन जो जहरीले होते हैं वो आपको पल भर में मौत की नींद सुला सकते हैं। दरअसल सांपों के मुंह में एक विष की थैली होती है और ये विष की थैली सांपों के दांतों से जुड़ी होती है। और ये जो सांपों के दांत होते हैं ये पूरी तरह से खोखले होते हैं और काफी शार्प होते हैं। जब ये व्यक्ति को काटते हैं तो जहर उनके दांतों से होते हुए व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सांपों के जो जीभ होते हैं वो आगे 2 हिस्सों में कटे होते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? इसके पीछे एक पौराणिक कहानी बताई जाती है जिसका अंश महाभारत से मिलता है, जो काफी हैरान करती है। सांपों के जीभ के 2 भागों में कटे होने के पीछे काफी गहरा रहस्य है। महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखे गए महाभारत में सांपों के जीभ के 2 हिस्से में कटे होने की एक काफी दिलचस्प कथा है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप, याद रहे महर्षि कश्यप ना कि वेद व्यास, महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम कद्रु था और ये सभी नाग इन्हीं कद्रु की संतान हैं। और इन्हीं में से एक पत्नी का नाम था विनता। विनता के एक पुत्र थे और उनका नाम था पक्षीराज गरुड़। हुआ यूं कि महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियों ने एक बार सफेद घोड़ा देखा और उस घोड़े को देख करके कद्रू ने कहा कि घोड़े की जो पूंछ है वो काली है, लेकिन विनता ने कहा कि नहीं, पूंछ सफेद है। अब इस बात को लेकर के दोनों आपस में भिड़ गए। अंत में हुआ यूं कि दोनों ने शर्त लगा लिया। अब शर्त ये थी कि जीतने वाले का हारने वाला जिंदगी भर सेवा करेगा, यानी कि उसका दास बन जाएगा। और इस शर्त को जीतने के लिए कद्रू ने काफी शातिर चाल चली। उसने अपने नागपुत्रों से कहा कि तुम सभी छोटे हो करके घोड़े के पूंछ में जाकर के चिपक जाओ, ताकि घोड़े की पूंछ काली दिखाई देगी और वो शर्त जीत जाएगी। लेकिन कुछ नागपुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया और ये देख करके कद्रू काफी गुस्से में हो गई और उसने श्राप देते हुए ये कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो राजा जनमेजय के होने वाले यज्ञ में वे जल करके भस्म हो जाएंगे। अब ये सुन करके उन नागपुत्रों की सटक गई और वे घोड़े के पूंछ से जा चिपके और ऐसा करने से घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। अब शर्त हारने के बाद विनता को कद्रू का दासी बनना पड़ा। अब जब यह बात विनता के पुत्र गरुड़ को पता चली तो वो बौखला गया और उसने आकर के कद्रू और नागपुत्रों से पूछा कि मैं आपके लिए ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरी माता आपकी माता के दासत्व जीवन से मुक्त हो जाए। तो इस पर नागपुत्रों ने कहा कि अगर तुम हमें स्वर्ग से अमृत ला करके देते हो तो हम आपकी माता को हमारी माता के दासत्व जीवन से आजाद कर देंगे। ऐसा सुनकर के पक्षीराज गरुड़ तुरंत स्वर्ग चले गए और वहां से वे अमृत कलश लेकर के आए और उस अमृत कलश को उन्होंने धारदार घास के ऊपर रख दिया। और उसके बाद से उन्होंने नागपुत्रों से कहा कि इसको लेने से पहले आप सभी को स्नान करके आना पड़ेगा। ऐसा सुन करके सभी नागपुत्र स्नान करने चले गए और जब तक वे स्नान करके आते उससे पहले देवराज इंद्र वहां पे आ गए और उन्होंने उस अमृत कलश को लेकर के फिर से वे स्वर्ग वापस लेकर के चले गए। जब सभी नाग स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि उस धारदार घास पे अमृत कलश है ही नहीं। अब बेचारे क्या करते, उन्होंने उस घास को ही चाटना शुरू कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर अमृत का थोड़ा सा भी अंश वहां पर गिरा होगा तो उससे वे अमर हो जाएंगे। ऐसा करने से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उस घास के धारदार होने की वजह से उनके जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो 2 हिस्सों में कट गया और इसी वजह से सांपों के जो आगे का जीभ का जो हिस्सा होता है वो 2 हिस्सों में कटा होता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत की है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।